दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले तो कांग्रेस को यह बता दिया गया है कि आपकी हैसियत कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार कांग्रेस को उसकी औकात बता दी है कि आप कुछ नहीं है। हम जब तक नहीं चाहेंगे, आपकी हैसियत नहीं है कि आप हमारे आगे खड़े हो जाएं। और अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कांग्रेस को कितना सीट दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में यह बैठक इसीलिए हो रही है। और अब आते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि दिल्ली के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हम आपको क्या कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी ये कि एक तरफ जब 9 अगस्त 2022 को बिहार में सरकार बनी और सरकार के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उस मंत्रिमंडल के गठन में कुछ अधूरा सपना था कांग्रेस का, और उस अधूरे सपने को नीतीश कुमार पूरे करने का भी ये सपना दिखा चुके थे कांग्रेस को कि हम आपके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और कांग्रेस अधूरे सपने को पूरा करने का भी सपना देख रहा था नीतीश कुमार के जरिए। और नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम आपको मंत्रिमंडल में दोबारा जगह और देंगे, अभी जितना मिला है बर्दाश्त कर लीजिए। क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि कम से कम 5 मंत्री तो हमारे होने चाहिए। भैया विधायक 19 है, 5 मंत्री रहेगा तभी तो मजा आएगा। और ऐसे में कांग्रेस ने कह दिया था कि 5 मंत्रिमंडल में जगह दे दीजिए, लेकिन उस समय 2 दिया गया। कहा गया कि बाद में आपको फिर से दिया जाएगा, अभी इतना में बर्दाश्त कर लीजिए, बाद में और परोसा जाएगा। और अब देखिए, अब बात कोऑर्डिनेशन कमेटी तक पहुंच गई। यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी वही जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं और गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल होते हैं। और वो महागठबंधन यानी यूपीए गठबंधन, जो केंद्र लेवल पर आप बात करें तो उसका नाम बदला गया, इंडिया गठबंधन हो गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। पहली बैठक पटना में समाप्त हो गई और उसी बैठक में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से कहा था कि ये जो मंत्रिमंडल वाला विस्तार है वो आप कब करिएगा, कितना मंत्री बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि आप ही बता दीजिए कितना बना देते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 2 बना दीजिए, क्योंकि अखिलेश सिंह जो है उनके ठीक बगल में आप देखेंगे तो राहुल गांधी से थोड़े से छुप गए हैं, लेकिन ये उन्हीं की तस्वीर है। अखिलेश सिंह, जब गठबंधन का बैठक होता है एनडीए गठबंधन का, तो अखिलेश सिंह नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूमते हैं और ये कहते रहते हैं कि राहुल गांधी जी आपको बुला रहे हैं, ताकि राहुल गांधी नहीं बोल पाए तो अखिलेश सिंह राहुल गांधी को पिन करे और कहे कि साहब बोल दीजिए, आप बोल दीजिएगा तो जल्दी जगह मिल जाएगा। राहुल गांधी के बोलने पर भी जगह नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि 2 मंत्री बना दीजिए। और अब नीतीश कुमार ये पूरा मामला जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर फेंक चुके हैं। और तेजस्वी यादव चाह ही नहीं रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्री पद थोड़े बढ़ जाएगा, मंत्री पद तो उतना ही है। और तेजस्वी के पास, नीतीश कुमार के पास, इन्हीं लोगों के पास ज्यादा मंत्रालय है, तो इन्हीं लोगों का मंत्रालय छीनेगा तो तेजस्वी यादव तो चाहेंगे नहीं कि भाई किसी और को, विधायक को मंत्री बनाया जाए ताकि हमारा मंत्रालय छीनकर उसको दे दिया जाए। हम 4-5 गो मंत्रालय के मंत्री हैं, अच्छा है, सब चलता है मेरे साथ, 10-20 गो गाड़ी चलता है, सबका काफिला चलता है, अच्छा लगता है। अब उसके बाद अगर किसी को बना दिया जाएगा तो फिर हमें तकलीफ होगी। और ऐसे में कांग्रेस को अब ये हैसियत बताई गई है कि आपको बिहार में कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने यह प्रयास किया कि अगर मंत्रिमंडल का हम मांग नहीं करेंगे तो फिर सीट बंटवारे में भी दबाया जाएगा। और जब सीट बंटवारे में दबाया जाएगा तब क्या होगा, तब तो हमें हर जगह बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। बिहार में करेंगे तो यूपी में भी करना पड़ेगा, यूपी में करेंगे तो बंगाल में भी करना पड़ेगा, यानी हर जगह जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब देखने वाली बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है, सीट बंटवारे तक बात पहुंच गई। लेकिन बात क्या हुई थी कि इंडिया गठबंधन का दूसरा बैठक यानी बेंगलोर वाला बैठक जैसे समाप्त होगा, वैसे ही
बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब बेंगलोर का बैठक समाप्त हो गया तो कहा गया कि महाराष्ट्र वाला बैठक जैसे समाप्त होगा वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। महाराष्ट्र वाला बैठक वहां समाप्त हो गया और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी तक बात पहुंच गई, सीट शेयरिंग तक बात पहुंच गई, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। और अब देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेस के कहने पर मंत्रिमंडल का तो विस्तार हुआ नहीं और अब कांग्रेस के मांगने पर उनको 10 सीट मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।